हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। तो बच्चों, आज के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज का कंसेप्ट हमने लिया है अर्थक्वेक, जो कि क्लास 8 से साइंस का चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना। उसका एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था लाइटनिंग और सेकंड पार्ट है इसका अर्थक्वेक। तो बच्चों, अर्थक्वेक को पढ़ते हैं, देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। Any sudden disturbance below the Earth's surface may produce vibration or tempers in the earth crust। तो बच्चों, जो भी जैसे कोई भी एक डिस्टरबेंस होती है, जैसे बिल्कुल पानी शांत होता है और उसके अंदर अगर हम कोई कंकर या पत्थर उठा के मार देते हैं तो कुछ आपको वेव्स नजर आती हैं। उन सभी वेव्स को क्या बोलते हैं बच्चों? उन हिंदी में बोलते हैं उसको तरंग। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसका एरिया क्या होता जाता है, लार्ज हो जाता है, और उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। तो सेम बच्चों, उसी तरह से हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उस क्रस्ट के अंदर जब कभी भी हमारी प्लेटें होती हैं जो वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो बच्चों क्या होता है, वेव्स पैदा होती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो फिर अर्थ की सरफेस के ऊपर रन करती हैं। और जब वेव्स वो रन करती हैं तो वहाँ से बच्चों एक वाइब्रेशंस पैदा होती है, और जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आती है, यानी कि अर्थ हिलने लग जाती है बच्चों। उन हिलती हुई तरंगों के कारण धरती की जो क्रस्ट परत है ना बच्चों, जो क्रस्ट सरफेस है, उसके ऊपर एक हलचल पैदा होती है, श्रिंक हो जाती है, वाइब्रेशंस पैदा होती है। उसी वाइब्रेशंस को बच्चों क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। In other words, the shaking of the ground caused by sudden movement of Earth's crust is called an earthquake। तो बच्चों बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो क्रस्ट सरफेस है ना बच्चों, वो क्या होती है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन हो जाती है, वो हिलना शुरू कर जाती है, तो उसी वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक का नाम दिया जाता है। द enormous energy released by an earthquake travels through the ground in the form of waves. Some waves can make the ground ripple and down, while others can shake it from side to side। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों, सिंपल सी बात है, पृथ्वी की जो सतह है ना, उसमें से अचानक से निकलने वाली हलचलों के कारण जमीन हिलना स्टार्ट कर देती है, और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को भूकंप बोलते हैं। और आगे जो हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं भूकंप से निकलने वाली अपार ऊर्जा तरंगों के रूप में जमीन से होकर गुजरती है। कुछ तरंगे जमीन को ऊपर नीचे हिला सकती हैं, जबकि कुछ इसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिला सकती हैं। अब कहने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, बहुत सारी जब अर्थ के अंदर जो प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें एक से दूसरे की तरफ आती रहती हैं, और जब वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत सारे बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, या बहुत बड़े पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय का उसमें ही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू ही इसी तरह बोला गया बच्चों, जब कई बार भूकंप आता है ना, तो क्या करते हैं, जो अर्थ के अंदर की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से टकरा के कई बार तो क्या करती हैं, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों का निर्माण कर देती हैं, और कई बार क्या कर देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण कर देती हैं। यानी कि जमीन की जो सरफेस है, जो अर्थ की सरफेस है, वो इधर उधर क्या हो जाती है बच्चों? खिसक जाती है। ठीक है। ईच टाइप ऑफ वेव्स travels through the earth at the different speed. The wave generated by the earthquake are called seismic waves। तो बच्चों, यहाँ पे देखा गया है कि भाई जो वेव्स की जो स्पीड को अलग अलग तरह से ना डिफाइन किया जाता है। जिस तरह से आप एक क्लासरूम से चिल्ला रहे हो, तो आप आपके स्कूल का जो लास्ट क्लासरूम है ना, वहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन उसी क्लासरूम में अगर कोई बच्चा दूसरे कॉर्नर पे खड़ा है तो वहाँ तक आपकी आवाज़ चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब वेव्स पैदा होती है तो उसके बीच में बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे दीवारें होती हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, और बहुत सारी जैसे मशीनों का शोर होता है, नॉइज पोल्यूशन इस टाइप से ना, तो वो क्या करता है, उसको एक साउंड की जो वेव्स होती है उसको दूसरी जगह पहुंचने में क्या करता है, रुकावट डाल देता है। तो उसी तरह से बच्चों, प्रत्येक प्रकार की जो तरंगे होती है ना,
जो अर्थ से गुजरती हैं, तो भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। और उन्हें सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का जो एक मशीन है, एक उपकरण है, उससे क्या किया जाता है बच्चों? उसको मापा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम ये चीज़ें। तो बच्चों इसमें आपसे कहा गया है ईच टाइप ऑफ वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ एट डिफरेंट स्पीड। जो अर्थ की जो सरफेस होती है ना बच्चों, उसके ऊपर जो ट्रैवलिंग होती है वेव्स की, वो अलग अलग होती है। द वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स पैदा होती है ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? सेस्मिक वेव्स बोला जाता है, यानी कि भूकंपीय तरंगे उनको बोला जाता है। दीज आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इन सभी तरंगों को क्या किया जाता है बच्चों? एक इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक अच्छे से आया होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन earthquake waves can be recorded on the screen of a seismograph and is called a seismograph। बच्चों साइड में देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर है ना, ये वाली जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये सिस्मोग्राफ है। ये क्या करता है बच्चों? जब भी ये भूकंप आता है ना, तो ऊपर से ये जो एक ये लट्टू टाइप से ना लटका हुआ है, ये क्या करता है? ऐसे ऐसे चल के और क्या कर देता है? इसके ऊपर ना बहुत सारे अपने निशान बना देता है, जिससे हमें पता लगता है, या साइंटिस्ट है ना, उनको पता लगता है कि भाई जो अर्थक्वेक आया है वो कितना ताकतवर है। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा है। द साइंस दैट डील्स विद द सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो बच्चों वो वाली साइंस जो सेस्मिक वेव्स को क्या करती है? डील करती है, उसके बारे में अध्ययन करती है, उसको जानती है, पढ़ती है, उनके बारे में अलग अलग सी बातें हमें बताती है, हमें समझाती है। तो उस वाले कंसेप्ट को या उस वाली पढ़ाई को क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर भूकंप की हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? वो सिस्मोलॉजी से मिलेगी। यानी कि भूकंप के बारे में जो भी कुछ हमें जानकारी मिलती है तो वो हमें सिस्मोलॉजी से मिलती है। यानी कि वो साइंस की वो ब्रांच जो सेस्मिक वेव्स के बारे में बताती है, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। एंड अर्थक्वेक साइंटिस्ट आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और वो वैज्ञानिक जो भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ ए सेस्मिक वेव्स। तो बच्चों ये जो सेस्मिक, आपने अभी सिस्मोग्राफ जो मीटर देखा था ना, तो वहाँ से ना ये जो बॉब होता है बच्चों, वो क्या करता है? वो उसके ऊपर ना एक अपनी वेव्स की, जैसे आपने हार्ट की ईसीजी देखी होगी, उसी तरह से वो उस सेस्मिक वेव्स की क्या करता है? डिज़ाइन बना देता है। यानी कि उसकी जो वेव्स की जो लेंथ ब्रेड थी या उसका जो मैग्नीट्यूड था, जैसे आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा था ना, उस लेंथ बोलते हैं जिसको बच्चों, वेव्स की जो लेंथ होती है उसको ड्रा कर देता है। और साइंटिस्ट क्या कर देते हैं? उस लेंथ के बारे में जानकारी लेके फिर ये डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो सेस्मिक वेव्स थी, इसकी कितनी स्पीड थी और ये कितना मतलब खतरनाक था या हल्का था या ज़्यादा नुकसान वाला था या नॉर्मल था। तो उस तरह से ये क्या करते हैं? भूकंप के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है देखिए। इट्स अ फैक्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सिस्मोग्राफ इज अ सिंपल पेंडुलम when the ground shake the base and frame of the seismometer wave with it। तो देखिए बच्चों ये क्या है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका बेस है ना बच्चों, ये वाला येलो वाला, और ये क्या होता है? ये बॉब होता है। जिस तरह से आपने पेंडुलम को पढ़ा है ना, ये सेम बिल्कुल क्या है? ये पेंडुलम है।
क्या होता है जब सेस्मिक वेव्स आती हैं तो ये क्या होता है बच्चों, ये वाला जो बॉब होता है ये क्या होता है ऐसे ऐसे हिलता है, और ये जब ऐसे हिलता है ना तो क्या करता है इस वाले ग्राफ के ऊपर क्या करता है अपनी वेव्स का डिज़ाइन बना देता है, जिसको साइंटिस्ट पढ़ के बताते हैं कि भाई ये वाला अर्थक्वेक है ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों, बट द पेंडुलम बॉब रिमेन्स इन प्लेस, थस देयर इज रिवेलेंट मोशन between the bob and the shaking ground. A pen below the bob records this motion on the paper that moved by the rotating drum. The recording is the seismograph. तो बच्चों जो ये नीचे दिख रहा है ना आपको ये ड्रम टाइप से, इसके अंदर जो ये पेज लगा हुआ है ये ग्राफ या चार्ट की तरह से है, इसके ऊपर क्या करता है जब आपका सेस्मिक वेव्स जो आती है ना तो क्या करता है ये पेन टाइप से है, ये क्या होता है ये हिलता है, ये बॉब है तो हिलने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है उन वेव्स की जो लेंथ होती है जो स्पीड होती है इसके ऊपर ड्रा हो जाती है, जिससे साइंटिस्ट क्या कर देते हैं, साइंटिस्ट ये डिफाइन करते हैं तो ये अर्थक्वेक कैसा था।